हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के इतिहास के चैप्टर 3 आरंभिक समाज के फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा गया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। ठीक है। भारत में होमो सेपियंस का विकास लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभ में वह एक शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरंभिक मानव किस तरह से जीवन यापन करता था? तो ये शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन यापन करता था। और आरंभिक समय में जो है होमो सेपियंस का विकास जो है भारत में 20 लाख वर्ष पहले हुआ है। माना जाता है कि आरंभिक मनुष्य बंदरों की तरह दिखता था, चलता था तथा उनके जैसा व्यवहार करता था। जैसे इस फिगर के अनुसार हम देखें कि मानव का विकास जो है कैसे हुआ है, तो लगभग 150 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव एकदम जस्ट ऐसे दिखता था, बंदर की तरह। और इसके बाद जो है दोनों पैर पे चलने लगा। फिर 130 लाख वर्ष पूर्व में, 20 लाख वर्ष पूर्व में जो है मनुष्य की तरह हो गया, लेकिन यह थोड़ा सा ये बंदर की तरह ही था। और ये पत्थर का औजार का प्रयोग करने लगा। उसके बाद पत्थर और कुल्हाड़ी का प्रयोग करने लगता 8 लाख वर्ष पूर्व में। 1 लाख वर्ष पूर्व में जो है आदमी की तरह हो जाता है। उसके बाद जो है आधुनिक मानव इस तरह से है जो हर चीज करने में सक्षम हो जाता है। इस तरीके से जो है मानव के विकास के क्रम को दर्शाया गया है। बात करते हैं जिस काल में आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करते थे, उस काल को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल कहा है। आरंभिक काल में जिसमें मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था, उसे पूरा पाषाण काल कहा गया है। पूरा पाषाण काल का मतलब है पूरा मीन्स प्राचीन होता है और पाषाण मीन्स होता है पत्थर, यानी प्राचीन पत्थरों के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल का अवधि जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल पहले तक माना गया है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था? तो 20 लाख पूर्व से 12,000 साल पहले तक का काल जो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पूरा पाषाण काल को जो है आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। ये जो है कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तु थी, उन वस्तुओं के आधार पे जो है इसका जो है विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक मानी गई है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक भी कहा जाता है या मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल के बाद जो है काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पूर्व से मानी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो लगभग 10,000 वर्ष से पूर्व से मानी जाती है। पूरा पाषाणकालीन विषय की जानकारी जो है गुफा की दीवारों तथा चट्टानों पर मानव द्वारा उत्कीर्ण चित्रों से पता चलता है। पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य जो है पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी, मध्य प्रदेश के ऊपरी नर्मदा क्षेत्र यानी नर्मदा नदी घाटी और दक्षिण भारत में चेन्नई के निकट अतिरपक्कम से मिलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य निम्न में से कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है? तो ये जो है मिलता है सोहन नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से और चेन्नई के निकट अतिरपक्कम से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोहन नदी घाटी कहाँ विकसित हुई? यह सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल का जितना भी मानव था वो लगभग गुफा में रहता था। इन गुफा में रहने का प्रमाण जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी, पाकिस्तान के सोहन घाटी और चेन्नई के निकट अतिरपक्कम से भी मिलता है। पूरा पाषाण कालीन मनुष्य जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन बिताते थे। पूरा पाषाण कालीन वैसा स्थल जहाँ से औजार और पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, उसे पुरातत्वविदों ने आवासीय और उद्योग स्थल नाम दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योग स्थल प्राचीन समय में उद्योग स्थल किसे कहा गया है या फिर पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल किसे कहा गया है? तो वैसा स्थल जहाँ पे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उसे उद्योग स्थल के रूप में जाना जाता था। आग की जानकारी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आज नहीं आग है। आग की जानकारी जो है पाषाण काल में हुई थी और पाषाण काल की जो है सबसे महत्वपूर्ण देनों में से एक है। आग की जानकारी पाषाणकालीन देनों में सबसे महत्वपूर्ण है। कुर्नूल की गुफाओं में पाषाणकालीन राख के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाषाणकालीन राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुर्नूल की गुफाओं से।
कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, माना जाता है कि संभवतः मनुष्य पहली बार आग तब देखा जब बरसात में पेड़ पर बिजली गिरने से लगी होगी। ऐसा माना जाता है कि पेड़ पर बिजली गिरी और बिजली गिरने से जब आग लगी तो उसको देख करके मानव समझा कि आग लगता है, इस तरह से है। या फिर ऐसा माना जाता है बहुत से इतिहासकारों के अनुसार कि वो चकमक पत्थर या लकड़ी के घर्षण से वे आग उत्पन्न किया और उस आग उत्पन्न हुआ और उसी आग का प्रयोग जो है वो धीरे धीरे करने लगते हैं। बाद में वो चकमक पत्थर से आग का उपयोग करते हैं। इसके बारे में कंफर्म क्लियर सही नहीं है, क्या क्या सही है क्या गलत है। आग की खोज जो आरंभिक मनुष्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी जाना जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में देखिएगा, कृषि विकास के पूर्व जो है मनुष्य नदी और जंगलों के किनारे रहता था। कृषि का जब तक विकास नहीं होता उस समय सिर्फ जो है मनुष्य नदियों और जंगलों के किनारे रहता था, क्योंकि जंगलों से उन्हें भोजन मिल जाती थी और नदियों के किनारे जो है वे रहते थे ताकि नदियों में पानी पीना और पानी के लिए जो है उन्हें स्रोत मिल जाए। पाषाणकालीन मानव का जीवन जो है लगभग 20 से 25 वर्ष का होता था। वे घुमक्कड़ और यायावर के होते थे। इस तरह से अस्थायी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी और इस तरह से उनका जो जीवन काल जो है बहुत कम समय होता था। पाषाणकालीन औजार जो होते थे वो लकड़ी, पत्थर के या और हड्डियों के बने होते थे। इन औजारों का उपयोग पेड़ काटने, खुदाई करने और हड्डियों एवं मांस को काटने में किया जाता था। दक्षिण भारत में पाषाणकालीन जो प्रमाण जो मिले हैं वो पुणे से मिले हैं, पुणे नासिक क्षेत्र से, कर्नाटक के हुंगशी क्षेत्र से, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र से इसके प्रमाण मिले हैं। ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि नदियों के किनारे जो है जंगली बैला और गैंडों के कंकाल मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में बैला और गैंडों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा इत्यादि नदियों के आदि नहीं आदि होगा इत्यादि नदियों के किनारे मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी के तट पर हुंगसी नामक मानव हुंसंगी से मानव में रहने के सबसे अधिक प्रमाण मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाणकालीन मानव के सबसे अधिक प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हुशंगी से मिले हैं। हुशंगी कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये हुशंगी जो है कर्नाटक में स्थित है। हुशंगी क्षेत्र जो है कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हुशंगी से ही चूना पत्थर के बने अनेक पूरा पाषाण औजार भी मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर के बने पूरा पाषाण औजार सबसे अधिक कहाँ के मिले हैं या अधिक कहाँ के मिले हैं? तो ये हुशंगी से मिले हैं। हुशंगी कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। हुशंगी किस राज्य में स्थित है? या फिर पूरा पाषाणकालीन स्थल हुशंगी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक कालीन संबंधित स्थल जो है बिहार के मुंगेर के पैसरा से भी मिला है, पैसरा में मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है? तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। पैसरा जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाण बिहार के सारण जिला अंतर्गत चिरान, पुराना गया जिला के ताराडीह और सोनपुर, पटना जिला के अंतर्गत मनेर और पूर्वी मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत वैशाली से मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाण बिहार में कहाँ से मिला है? तो चिरान से मिला है, ताराडीह, सोनपुर, मनेर और वैशाली से मिला है। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चिरान है। चिरान से जो है खेती करने के प्रमाण, झोपड़ी बनाने और हड्डी तथा पत्थर के औजार बनाने, मनके बनाने के कारखाने, काले पॉलिश लगे धूसर चित्रित मृदभांड के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये जो है इसलिए चिरान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिरान को जो है नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब अगले आगे की क्लास में, जैसे मतलब कि हम लोग 11 12 9 10 में जब पढ़ेंगे तो इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए जब पढ़ेंगे इसको, तो कंपटीटिव एग्जाम में जो है इसका निचोड़ अलग से वो निकाला जाता है। ये 6 क्लास का नोट्स है और 6 क्लास का नोट्स को हम लोग देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।